हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे, जहाँ पे आज हमको देखना है वैदिक सभ्यता के बारे में। ये हमारा चौथा वीडियो है। आपको बताएंगे वैदिक सभ्यता से कौन सा प्रश्न आपके लिए बनता है और कौन नहीं बनता है। रिवीजन करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। बताना चाहेंगे बीपीएससी का जो बाबू सेंटर था वहाँ का कैंसिल हो गया। हालांकि छात्रों का मांगना है कि दूसरा सेंटर का भी कैंसिल किया जाए, यानी पूरे भारत के पूरे बिहार में जो एग्जाम हुआ था उस सेंटर को कैंसिल किया जाए। लेकिन देखिए बोर्ड का क्या डिसीजन होता है। चलते चलते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जो बिहार पुलिस का दरोगा जो फॉर्म है वो भरा रहा है। 17 लास्ट डेट है अगले महीने का, तो समय रहते फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, देखते हैं वैदिक सभ्यता से क्या प्रश्न बनता है। इसको ना दो खंड में बांटा गया है। पहला है आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, इसको रिंग वैदिक काल कहते हैं। दूसरा है आपका 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यानी कि आपको वैदिक सभ्यता में दो तरह के कालखंड के पढ़ना है, 1500 से 1000 के बीच और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। ये बांट दिया गया है ताकि हमको आसानी से ना समझने में आसान हो वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है और कौन सा आपके लिए बनेगा। देखिए वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, एक है रिंग वैदिक काल और दूसरा आपको उत्तर वैदिक काल। अब प्रश्न पूछेगा रिंग वैदिक काल का कालखंड क्या है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का कालखंड क्या है, तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे आर्य सर्वप्रथम पंजाब, भारत में पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे भारत में जब आर्य का आगमन हुआ तो कहाँ पे आके बसे, पंजाब में। और अफगानिस्तान अब अलग हो गया ना, दूसरा कंट्री है। ठीक है, तो इधर भारत के पंजाब में और उधर अफगानिस्तान में आके बसे। लेकिन देखिए तब ना अफगानिस्तान अलग नहीं था, भारत एक ही साथ कंट्री था, क्योंकि इसको सोने की चिड़िया बोल रहे थे। भारत का ना सीमा अफगानिस्तान तक था। ठीक है, वो जो आप पढ़े हैं अशोक के समय में, तो भारत की कितनी बड़ी सीमा थी। ठीक है, बहुत बड़ी सीमा थी। मतलब भारत कंट्री बहुत देशों का समूह था। ठीक है, धीरे धीरे सब अलग होते चला गया। ठीक है, तो जब आर्य लोग आए भारत में तो कहाँ बसे, पंजाब में और अफगानिस्तान में। ठीक है, क्योंकि उसी रास्ते से आए थे। यहाँ तक क्लियर ना। आर्य सबसे पहले आगे कहाँ बसे, पंजाब में, भारत के पंजाब में। प्रश्न यहाँ से आया है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर एक इतिहासकार है, मतलब ये बताते हैं आर्यों के बारे में। ठीक है, आर्यों के बारे में इन्होंने डिटेल अध्ययन किया है। वो बताते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से आते हैं। कहाँ से, तो आर्य लोग का मूल निवास कहाँ हुआ, मध्य एशिया। अब मध्य एशिया से आए थे भारत, और भारत में आके रहे थे पंजाब में, सबसे पहले बसे थे। ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान में। तो प्रश्न पूछता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि आर्य का मूल निवास कहाँ था, मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया से वो आए थे। ठीक है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी आर्य की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यानी आर्य लोग जो सभ्यता बनाए उसको कहते हैं वैदिक सभ्यता, और उनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन इससे पहले आप पढ़े ना नगरीय सभ्यता किसकी, सिंधुवासी की नगरीय थे, और आर्य लोग का ग्रामीण थी। ठीक है, इतना तो क्लियर। कहता है यहाँ पे एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की भाषा न संस्कृत थी, यानी आर्य लोग न संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। मतलब आर्य का मतलब होता है भाषा समूह। आर्य का मतलब होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ माने कि सबसे उत्तम, सबसे बेहतर। ठीक है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्य शब्द है भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है, आर्य के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में, मतलब सबसे उसको 5 वर्ग में बांटा गया था। ठीक है, तो उसमें 5 भाग में बांटा गया था। उसमें है कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। ठीक है, यानी नीचे से स्टार्ट हुआ कुल, ऊपर बढ़िएगा ग्राम, उससे ऊपर 20, उससे ऊपर जन, और उससे ऊपर राष्ट्र। ठीक है, तो आर्य का जो बांटा हुआ था प्रशासन अलग अलग 5 हिस्सों में, कितने 5 हिस्सों में बांटा हुआ था। ठीक है, तो ग्राम के मुखिया को ग्रामी कहते थे। क्या कहते हैं, अब 20 के प्रधान को 20पति, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, 20 के प्रधान को 20पति, और जन के शासक को राजन। ठीक है, तो इस तरह से बटे हुए थे अलग अलग हिस्से। कहता है राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख होते थे। प्रमुख माने कि मेन, मतलब राज्य के जो अधिकारी होते थे उसमें सेनापति और पुरोहित प्रमुख होते थे। वशिष्ठी रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है, ये सब पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी को न रत्नी कहते थे। क्या कहते थे, रत्नी। इनकी संख्या न राजाओं सहित करीब 12 हुआ करती थी। परब जो दुर्गपति कहे जाते थे, मतलब कि दुर्गपति माने कि जो बना हुआ ना बिल्डिंग भवन राजा का, उसको ना रखवाला करेंगे, देखभाल करेंगे, तो उसको पूरब कहेंगे। क्या कहेंगे, पूरब, दुर्गपति। और स्पर्श जनता की ना गतिविधियों को ना देखभाल करके
वाले थे गुप्तचर, ठीक है, यानी जनता कोई गलत काम तो नहीं ना कर रही है, तो ये हुए गुप्तचर। तो वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहेंगे? अस्पष्ट, और दुखपति को पूरब। क्लियर इतना तक? कहता है वाजपति गोचर भूमि की ना अधिकारी होता था, जो वाजपति व्यक्ति होते थे वो गोचर भूमि के अधिकारी होते थे, ठीक है। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है। उग्र क्या करता था? यानी जो भी अपराधी अभी पुलिस पकड़ता है ना, तो उस समय उग्र लोग पकड़ते थे, ठीक है। कहता है रिंग वेद में किसी तरह की ना न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, यानी कि जो न्याय करने वाला न्यायाधिकारी है उसका उल्लेख नहीं है। कहता सभा एवं समिति राजा के ना सलाह देने वाली संस्था थी। उधर आप प्रजापति की 2 पुत्री पढ़े है ना, सभा और समिति। तो यहाँ पे जब जब वैदिक काल वैदिक सभ्यता पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभा और समिति राजा को सलाह देगी, ठीक है। सभा श्रेष्ठ एवं भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि ना समिति सामान्य जनता की समिति थी। यानी सभा में ना श्रेष्ठ लोग, ऊंचे ऊंचे लोग, बड़े बड़े लोग बैठते थे, और समिति में ना साधारण लोग, ग्रामीण जनता लोग बैठते थे, ठीक है। इसके ना अध्यक्ष को ना ईशान कहते थे। सभा हो या समिति हो, उसके जो अध्यक्ष होंगे उसको ईशान कहेंगे, ठीक है। स्त्रियां सभा में ना सम्मिलित भाग ले सकती थी, मतलब इजाजत था, स्त्री को ना सभा और समिति में भाग लेने का इजाजत था, ठीक है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। अगर किसी के साथ युद्ध हो रहा है तो उसका मुखिया कौन होगा? राजा, और आगे आगे चलेगा, ठीक है। युद्ध के लिए ना गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज। गविष्टि मतलब, क्योंकि आर्य लोग पशुपालन थे, पशु चराते थे, और वो गाय को पूजा करते थे, गाय को श्रेष्ठ मानते थे, उसको न मारने वाली पशु बोलते थे, ठीक है। तो कहीं भी जाते थे ना गाय की खोज करते थे, ठीक है। तो गविष्टि शब्द का मतलब क्या होता है? गविष्टि मतलब, थोड़ा और जोर से बोलिए एनर्जी से, ठीक है। गविष्टि मतलब दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 7वें मंडल का संबंध किससे है? दशराज युद्ध से, यानी दशराज युद्ध हुआ था, ठीक है। तो 7वें मंडल का संबंध है दशराज युद्ध से, यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषनी को वर्तमान में कहते हैं रावी। क्या कहते हैं? रावी। तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ से सूरदास थे और एक तरफ से 10 जन, ठीक है। तो एक तरफ से सूरदास है, एक तरफ से 10 जन। तो पूछेगा आपको दशराज युद्ध कौन नदी के किनारे? वर्तमान में रावी। ऑप्शन में पुरुषनी रही तो समझ जाइए वो पूछ रहा है, ठीक है। पुरुषनी नदी के किनारे आपको ना रावी नहीं देगा, पुरुषनी देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पुरुषनी का वर्तमान नाम है रावी, आप पहले का नाम पुरुषनी, ठीक है। तो पूछेगा दशराज युद्ध में कौन कौन भाग लिया था? हाँ, यशुदास और 10 जन, ठीक है। बीच लड़ाई हुआ था जिसमें सुदास की विजय हुई थी। किसका? सुदास की विजय हो गई थी। इतना तक क्लियर? अब देखिए ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये पहले भी पढ़ा है आपको। 4 वर्ण यानी 4 वो जाति, वही ब्रह्मा के एगो मुख से, एगो भुजा से, एगो जांग से, एगो पैर से। तो देख लीजिए कौन कौन फिर से निकला, ठीक है। तो कहता है ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त यानी 4 वर्ण के बारे में बताता है। 10वां मंडल क्लियर? पूछेगा ऋग्वेद का 10वां मंडल का संबंध किससे है, या फिर ऐसे पूछेगा पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के कितने मंडल में हो गए? यहाँ से क्लियर? तो जोर से बोलिए एनर्जी से, तब ना समझ में आएगा, ठीक है। कहता कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के में चतुर्थ वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्रह्मा पर पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। कहते आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक थी। अब उधर आप पढ़े सिंधुवासी मातृसत्तात्मक। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता में ज्यादा माता की मिट्टी की मूर्ति मिली है, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आर्य लोग पितृसत्तात्मक, ठीक है। अब देखिए कहता है आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार। परिवार को ही कहते हैं कुल। क्या कहते हैं? कुल। जिसकी ना मुखिया पिता हुआ करता था, ठीक है, जिसे ना कुलप कहा जाता है। क्या कहते थे? कुलप। इतना तक क्लियर? कहता स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ ना यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। अगर कोई यज्ञ हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो स्त्री अपने पति के साथ भाग ले सकती है उसमें, ठीक है। इतना तक क्लियर? कहता है बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह समझ रहे? बच्चा शादी कर दिया, अब पर्दा करते, वो प्रचलन यहाँ पे आर्य के बारे में नहीं था, यानी वैदिक सभ्यता में नहीं था, ठीक। कहता है यहाँ पे आपको विधवा अपने ना मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी, यानी ये परमिशन था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, खोसा, सिक्ता, आफला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। विदुषी मतलब कि विद्वान, विदुषी मतलब ज्ञान से भरपूर, ठीक है। ये सब उस समय का ना
वैदिक सभ्यता के ना समय का ना पढ़ी लिखी महिला थी, ठीक है, पढ़ी लिखी महिला, ठीक है, यानी कि पहले भी महिला लोग ना पढ़ती थी और विद्वान बनती थी, वही उसी को कहते हैं विदुषी, ठीक है। तो परीक्षा में पूछता है, ये सब नाम दे देगा, आता है निम्नलिखित ये सब क्या थे, तो ये सब विदुषी थे, ठीक है। अब आगे कहता है गार्गी के याज्ञवल्क्य को, माने गार्गी एक महिला है, ठीक है, ने याज्ञवल्क्य को ना वाद विवाद में चुनौती दिया था, यानी याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, ठीक है, उनको ना अपने ज्ञान में ना घमंड था, तो गार्गी एक बार फरिया ली उससे, ठीक है। तो गार्गी ना याज्ञवल्क्य को ना वाद विवाद में चुनौती दी थी, चुनौती मतलब समझ रहे हैं, आपको बहुत ज्ञान है, तो आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को ना अमाजू कहते थे, मतलब जो शादी नहीं किया, ठीक है, अमाजू। तो जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे, मतलब कि जो बच्चे को पढ़ाते हैं अपना जीविका अर्जन करते हैं तो उनको क्या कहेंगे, उपाध्याय, यानी वेद वेदांत पढ़ाते थे, ठीक है। कहता है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस, जानते हैं सोमरस वृक्ष से प्राप्त होता है, वृक्ष का जो जूस होता है वो सोमरस हुआ, तो उनका ना मुख्य पेय पदार्थ था, मतलब पीने के लिए वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कहता है वो यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को ना नीव कहा जाता था, क्या कहते थे, नीव, हाँ नीवी, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे। आर्यों ने मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं दुर्ग क्रीड़ा, यानी कहने का मतलब कि आर्य लोग ना घोड़ा से परिचित थे, ठीक है, घोड़ा का इस्तेमाल करते थे तब रथ चलाते थे, ठीक है, तो ये सब उनका मनोरंजन का साधन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि, इसको चेन लगाइए, पूछता है आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है, और कृषि, यानी कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, इनका मुख्य व्यवसाय है, पूछता परीक्षा में चेन लगाइए। कहता महर्षि कणाद को भारतीय परमाणु का जनक कहा जाता है, इसको भी चेन लगाइए, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है महर्षि कणाद, भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, यानी आप केमिस्ट्री में पढ़े ना परमाणु के बारे में, तो उसके ना जनक यही है महर्षि कणाद, महर्षि कणाद, ये पूछता परीक्षा में याद रखिएगा, ठीक है। महर्षि कणाद के बारे में चेन लगाया, याद रखिए, हम भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय परमाणु का जनक किसे माना जाता है, महर्षि कणाद। कहता है गाय को ना अधन्या, अधन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु, ठीक है, तो गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया, परीक्षा पूछेगा अधन्या का मतलब क्या होता है, हाँ, जिसकी ना हत्या नहीं किया जा सकता, अगर मार दिया, हत्या कर दिया तो उसको ना फांसी की सजा होती थी, ठीक है, या फिर रात से निकाल देगा, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड या फिर उसको ना रात से निकाल देगा, ठीक है, मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। देखिए ऋग्वेद में लिखा हुआ है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, आर्यों का प्रिय पशु, ये भी पूछा है परीक्षा में कि आर्यों का प्रिय पशु क्या है, घोड़ा, याद रखिए आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, यानी घोड़ा का इस्तेमाल करते थे। और उनका प्रिय देवता इंद्र। आर्य द्वारा खोजी गई गाय पहली धातु थी लोहा, यानी लोहा से ना लोग तलवार बनाते थे, ठीक है, लोहा को खोज रखे थे वो लोग, समझ गए, लोहा से तलवार बनाते थे। तो आपको पूछेगा ये वाला, ठीक है, जिसे ना श्याम अयस कहते हैं, यानी लोहा को क्या कहते थे वो लोग, श्याम अयस, और तांबे को ना लोहित अयस। तो दोनों में फंस मत जाइएगा, परीक्षा पूछता है, ठीक है, आपको पूछेगा परीक्षा में कि लोहा को किस नाम से आर्य लोग पुकारते थे, तो श्याम अयस, और तांबे को लोहित। आई क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है, बीएसएस से भी पूछता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कहता भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था, माने भारत के लोगों को, ठीक है। कहता व्यापार हेतु ना दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को ना पनी कहते थे, क्या कहते थे, पनी, चेन लगा लीजिए। लेन देन के लिए ना वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय मतलब कि एगो चीज दे दीजिए, वो चीज ले लीजिए, अगर आपको गेहूं है धान लेना है तो गेहूं दे दीजिए, धान ले लीजिए, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी अदला बदली, ठीक है, जिसको जो चीज जरूरी है उसको दे दीजिए, आपको जो चीज जरूरी है उसको ले लीजिए, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। तो वैदिक सभ्यता में क्या चल रहा था, वस्तु विनिमय। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेगिनॉट का मतलब था सूदखोर, क्या था, सूदखोर। तो ऋण दे दिया, उस पर आपसे ब्याज लेगा, उसको कहेंगे बेगिनॉट। मनुष्य एवं देवताओं के बीच ना मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे अग्नि। तो लोग अग्नि की पूजा करते थे, आर्य लोग किसकी पूजा करते थे, अग्नि की, अपना बात कहते थे और भगवान के पास लेकर चल जाते थे, बीच में मध्यस्थता निभाते थे, ठीक है। आगे आपका ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी गई है, सबसे पवित्र सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार, यमुना का और सिंधु का बार, तो देख लीजिए सबसे पवित्र हो गई सरस्वती, गंगा एक बार, यमुना और सिंधु बार। परीक्षा पूछता है कि आपको पूछेगा कि सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है,
हाँ, ऋग्वेद में। और गंगा का उल्लेख कई बार है? और सिंधु के याद रहते है ना, परीक्षा में पूछा गया है और आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है उत्तर वैदिक काल में ना इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गया। देखिए पहले इंद्र था, जब उत्तर वैदिक काल हो गया ना तो यहाँ पे आ जाएगा प्रजापति। यानी जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था तो इंद्र, और उत्तर वैदिक काल आ गया तो प्रजापति। अब मेन भगवान कौन हो गए? प्रजापति। ठीक है, अब आगे देखिए। तो कथा उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु ने 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही किया है। ठीक है, कहता उत्तर वैदिक काल में राजाभिषेक के समय राजासु यज्ञ, अगर जब राजा बनता था, गद्दी पर बैठता था तो वो करता था राजासु यज्ञ का अनुष्ठान क्या करता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित की गई थी। उधर वर्ण व्यवस्था पर है ना 4 प्रकार के, अब उन्हें जन्म के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब नीचे कुछ बात दिया गया उसको देखिए। ऋग्वैदिक काल के ना अलग अलग देवता हैं, जैसे कि ना इंद्र युद्ध के नेता थे और वर्षा के। ठीक है, अग्नि देवता और मनुष्य के बीच ना मध्यस्थ था। ठीक है, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के निर्माता व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन और रात का कर्ता थे। उसका धाव, ये ना आकाश के देवता थे, सबसे प्राचीन यही है धाव। उसका सोम वनस्पति के देवता, पूषा प्रगति एवं उत्थान के देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, और उसके बाद पूषण पशुओं के देवता, उसके बाद विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। ठीक है, मरोद आदि तूफान के देवता। इतना क्लियर। कहता है उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निस और शतमान मुद्रा की न इकाई थी। हालांकि सिक्का का प्रचलन नहीं मिला है। ठीक है, सिक्कों का प्रचलन कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन निस और शतमान क्या था? मुद्रा की इकाई थी। आगे कह रहा है सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन है तो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सांख्य दर्शन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 थे। सबसे पहले क्या गो? 25 गो। अब पहला तत्व है प्रकृति। पहला तत्व है कहता है सत्य में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसकी रचना कौन किया है? विश्वामित्र। नहीं पढ़ा है? सत्यमेव जयते नहीं, वो तो सावित्री है ना, गायत्री मंत्र है ना, वो तो गायत्री मंत्र है ना जो सूर्य को समझती है। ये दूसरा चीज है। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से, एक उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद है मुंडकोपनिषद, जहां से लिया गया सत्यमेव जयते। हमारे पैसे भी लिखा ना सत्यमेव जयते। ठीक है, वही है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहां से? इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया। किसे? टूटी नाव से। यानी यज्ञ की तुलना किया गया टूटी नाव से। हाँ, फूटी नाव, वही फूटी नाव से तुलना किया गया उपनिषद में। कहा किया गया? उपनिषद में। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप सब व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई है। जैसे कि आप यज्ञ करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं तो यज्ञ बनाते हैं, हवन करते हैं तो कि ऐसे कर रहते हैं कि एक विशेष आकृति रहता है, विशेष आकृति से बनाया जाता है। समझ गए? एक विशेष आकृति से बनाया जाता है यज्ञ हवन। अब देखिए विशेष आकृति कैसा रहेगा। 5 गो है, अलग अलग प्रकार का। षष्ठ भी रहता है, 6 गो भी रहता है, 7 गो भी रहता है, 8 गो भी रहता है, 9 गो भी रहता है, 11 गो भी रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ना वैसे वैसे बनवाएगा षष्टक अष्टक। ठीक है, मतलब जो यज्ञ पूजा पाठ कीजिएगा ना, जो यज्ञ कीजिएगा उसके अनुसार बनाया जाता है, विधि के अनुसार। ठीक है, तो वही यहाँ पे कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय के ऋषि के बेटे ना नीमी ने शुरू किया था। श्राद्ध समझे ना, मर जाता है तो श्राद्ध करता है, तो ये शुरू करवाया था कौन? नीमी। कहता उत्तर वैदिक काल में ना कौशाम्बी नगर में ना प्रथम बार ना पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था। पक्का ईंट समझे, मतलब आगे पका हुआ। तो ये कहाँ हुआ था? कौशाम्बी नगर में। कहता है महाकाव्य 2 गो है, वो महाभारत है वो रामायण। तो पहले ना महाभारत का नाम था जय सनिता। क्या नाम था? तो महाभारत का दूसरा नाम जय सनिता। महाभारत का दूसरा नाम विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। कहता गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कहता है वेदांग दर्शन को के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांग सूत्र के रचनाकार है बद्रायन। यानी बद्रायन ने दोनों पुस्तक लिखे, ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक है, महाजनपद जानेंगे और जैन धर्म बौद्ध धर्म को क्लियर से पढ़ेंगे। ठीक है।